राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम नरसिंह सेठ की कहानी का आगे का भाग सुनेंगे। जब नरसिंह सेठ को ये आभास हो जाता है कि प्रभु ही सब कुछ है, उनका स्मरण करना चाहिए। माया तो झूठी है, अस्थाई है और इसे छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी चीज़ें दान पुण्य में लगा देते हैं। अपने खाने रहने का ठिकाना भी उनका नहीं रहता और उसके बाद वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। चिंतन करते करते समय बीतता रहता है। आगे की कहानी में है, मोह माया छुड़ा जीव दी सतमार्ग ते लांदे, बाकी रहंदी भगती ताई पूरी खुद करांदे, घर घर जा उपदेश देंदे ढूंढन रूहां ताई, मोह ममता विच फंसे होया नू कड़ दे फड़ फड़ बाही। भगवान श्री के लिए कहा गया है, श्री हरि के लिए कहा गया है कि मोह माया छुड़ा जीव दी, कि जब जिस पर भगवान मेहरबान हो जाते हैं। मेहरबानी का अर्थ सांसारिक लोग तो ये लेते हैं कि खूब धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी दे दी, गाड़ी बंगले सोना चांदी खूब पैसा सब कुछ भर गया, तिजोरियां भर गई तो भगवान मेहरबान हो गए। लेकिन यहाँ पर मेहरबानी का अर्थ है, ईश्वर जब अपने नाम का रंग किसी के अंदर डाल देते हैं तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं होता। और ये भी सच है, उसके पास सांसारिक माया नहीं होती लेकिन उसके पास आध्यात्मिक माया खूब होती है। तो भगवान मोह माया छुड़ा जीव दी, भगवान मोह माया जीव की छुड़ाकर सतमार्ग ते लांदे, सत्य के मार्ग पर उसे ले आते हैं, जिस पर वे कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, मेहरबान होते हैं। बाकी रहंदी भक्ति ताई, जो भक्ति उसकी रह जाती है, शेष रह जाती है, पूरी खुद करांदे। पिछले जन्मों के मैंने पहले भी बहुत बार ये बात बताई है कहानी में कि पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। अगर पिछले जन्म में किसी कारणवश हमारी भक्ति अधूरी रह गई, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, या फिर हम उस ईश्वर को परमेश्वर को पाना चाहते थे, पा नहीं पाई। कहते हैं ना कि मरते समय किसी की इच्छा अगर बेर में रह जाती है तो वो मरकर फिर बेर में कीड़ा बन के आ जाता है। किसी की इच्छा अमरूद खाने की रह गई तो मरने के बाद वही उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, वो कीड़ा बन के अमरूद के अंदर आ जाती है। किसी इंसान की आत्मा किसी सांसारिक मनुष्य के मोह में पड़ गई तो वो आत्मा बन के फिर उसी के अंदर उसके घर में आ जाता है वापस, उसकी आगे गति नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु निकट, हमें पता चल जाए कि हम नहीं बचेंगे, हमारी मृत्यु निकट है, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस समय केवल आप हमारी आंखों के समक्ष रहिए, हमारी जीवा पर आपका नाम हो, ताकि मरते समय आपको याद करके मरे, आपकी तड़प में मरे, आपको पाने की इच्छा लिए लिए मरे, ताकि हम मरने के बाद हमारी आत्मा आपको प्राप्त हो, हमारी रूह आपके धाम की गति करे, ना कि यमलोक में जाए। तो इसलिए कहते हैं कि पूरी खुद करांदे। पिछले जन्मों के जो संस्कार होते हैं, पूरे वो भक्ति पूर्ण नहीं हुई और हमारी मृत्यु हो गई, तो ये भगवान को फिक्र होती है, वे अगले जन्म में फिर उसकी भक्ति को खुद पूरा करवाते हैं। घर घर जा उपदेश देंदे ढूंढन रूहां ताई, घर घर जाकर वे उपदेश देते हैं, चाहे किसी सत्संग के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे किसी टीवी सीरियल के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे किसी गुरु के माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन वे अपने भक्त को आखिरकार अपने पास खींच लेते हैं। मोह माया विच फंसे होया नू कड़ दे फड़फड़ माही, मोह माया में जो इंसान फंस जाते हैं उनको बाजू पकड़ पकड़ कर फिर निकालते हैं। ऐसा प्रेम नरसी नू लगा, सतगुरु कृष्ण दा भाई, दमदम याद गुरां दी करदा जिन्हां ने डगर बताई, उस कुटिया दे विच हमेशा करदा ओ बसेरा, कृष्ण कृष्ण पुकारे हरदम तू गुरु में चेरा। कहते हैं ऐसी लगन नरसिंह सेठ को लग गई, नरसिंह भगत को लग गई कि वह हर दम कृष्ण को याद करता, उन्हें अपना गुरु मानता, जिन्होंने उसे राह बताई। उस कुटिया दे विच हमेशा करदा ओ बसेरा, उस कुटिया में वो हमेशा रहता, कृष्ण कृष्ण पुकारे हरदम तू गुरु मैं चेरा। कृष्ण जी को पुकार कर कहता है कि तू गुरु, मैं तेरा चेला हूँ, अर्थात तेरा शिष्य हूँ। चिंतन कर दिया दिन पे बीतन खुशियां करे हजारा, शांत स्वरूप होया ओ ऐसा छोड़ जगत दिया कारा।
चिंतन कर दिया दिन पे बीतन, मतलब चिंतन करते करते, ईश्वर का स्मरण करते करते उसके दिन बीतने लगे। खुशियां करे हजारों से, बहुत खुशी उसको महसूस होने लगी, हजारों खुशियां उसके दामन में आ गई। शांत स्वरूप होया वो ऐसा, वह ऐसा शांत स्वरूप हो गया। छोड़ जगत दिया तारा वो, जगत की सारी डोर छोड़कर ईश्वर के निमित्त हो गया। न देना न लेना रह गया, मुक गए सब स्यापे। ना रहन लेना ना देना, सारे स्यापे, सारे झगड़े लेने देने के सब एक तरफ रह गए और उसे भगवान की लगन लग गई। कभी सिमरन तो कर दे, कहते कभी सिमरन तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कभी सिमरन तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। आप सिमरन तो करके देखिए, आप सच्चे दिल से उसके हो कर तो देखिए। आप एक कदम बढ़ाइए, वो 100 कदम चल जाएगा। आप एक पैसा दान करेंगे, वो आपको 100 रुपये दे देगा। तो ईश्वर तो अनंत, उसकी कृपा है, दयालु है, वो स्वयं की तरफ से हमेशा भागने के लिए तैयार है। सुदामा उनके पास आया, सुदामा आया तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा की तरफ भागे, अपने अपने मित्र को गले लगाया और अपने अपने महल में उसे लेकर आए। तो वो तो भूल ही जाते हैं, वो इतने मासूम हैं, वो दिल से इतने कोमल और प्यारे हैं। वो तो उनकी तुलना इसीलिए इंसान से नहीं हो सकती। वो इंसानी रूप में आकर भी कितने प्यारे और कितने कोमल रहे, हमेशा सबकी इज्जत, सबको रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। वो कितने प्यार से सबको अपने पास बुलाते हैं। भगवान है, वो दयालु हैं, परम पिता हैं, वो ईश्वर हैं। तो वे तो सब हमारे सब स्यापे अर्थात हमारे सारे झगड़ों को खत्म करने के लिए वो तत्पर हैं। और ये उनका वादा है अपने भक्त से कि तू मैं सब धर्मों का भेद भुला दे, सब धर्मों का भेद भुला कर एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। अर्थात भगवान कहते तुम सब तरफ की टेंशनें, सब तरफ की मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूलकर केवल और केवल मेरी एकमात्र, मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। वे सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिला देंगे। तो जो नरसिंह सेठ था, उसका सारे स्यापे उसके मुक गए, खत्म हो गए। इको फिकर प्रभु मिलंदी, निश दिन अजपा जापे। रोज उसे सिर्फ कृष्ण से ही मिलने की लगन लग गई और निश दिन अजपा जापे, निश दिन अजपा जाप करने लगा। बेआसा दियां आसा पूर्ण होंदियां ओस ठिकाने, नरसी दे बन प्रेमी सारे बंदे फिरन दीवाने। शोहरत आन के ऐसी फैली जिसदा अंत न होवे, रिधियां सिधियां हजार खड़ियां सानू हुक्म बतावे। इतना इतना धनी, इतना धनाढ्य हो गया वो, कंगाल होकर और भक्ति प्राप्त करके। बे आसा दियां आसा पूर्ण होंदियां उस ठिकाने, जिसकी कोई आशा पूर्ण कहीं नहीं होती, उसकी भी आशा पूर्ण होने लगी। कहाँ पर? नरसिंह सेठ के ठिकाने पर। नरसिंह दे बन प्रेमी सारे, सभी लोग नरसिंह के प्रेमी बन गए। बंदे फिरन दीवाने, उसके दीवाने फिरने होकर फिरने लगे। शोहरत आन के ऐसी फैली जिसदा अंत न आवे, उसकी शोहरत, उसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई, उसका यश इतना फैल गया जिसका अंत न आवे, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला था। रिधियां सिधियां हजार खड़ियां, हाजर खड़ियां, रिधियां सिधियां हर वक्त उपस्थित रहने लगी। सानू हुक्म बतावे कि जो नरसिंह सेठ है हमें हुक्म तो बताए, हम वो कार्य करें। सच्चा उस आनंद पा लिया जद दिकड़ी फिकीरी, कुख बराबर कख बराबर नजर ना पई आवे, जगदी जो अमीरी। सच्चा उस आनंद पा लिया, क्या पा लिया उसने? जीवन का मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया,
जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा ए शहनशाह पा लिया। अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति पाकर उस सच्चा आनंद उसने पा लिया जब दी कड़ी फकीरी, जब से वो फकीरी धारण की, भगवान की भक्ति पाकर जब से माया संसार की छोड़ दी, तब से वो आनंद को पा गया, सच्चा आनंद। सच्चे खजाने नू हाथ पा लिया, सच्चे खजाने नू हाथ पा लिया, जदों दा मैं ए शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। अर्थात उसने सच्चा खजाना पा लिया। कख बराबर नजर ना पई आवे, कख बराबर में तिनके के बराबर भी उसे जगत की अमीरी अब नजर नहीं आती थी। जो सतगुरु दे प्रेमी होंदे होर कुछ ना चाहते, जो प्रभु प्रेमी होते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। कहते हैं ना, प्रेमी बथेरे प्रेम निभान वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभान वाला कोई कोई, कोई जावे जंगलानू कोई जावे मंदिरानू, मन दे ताले नू चाबी लान वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभान वाला कोई कोई, कोई जावे गंगा नू कोई जावे यमुना नू, सात सरोवर टूबी लान वाला कोई कोई, प्रेमी बथेरे प्रेम निभान वाला कोई कोई। अर्थात वो तो प्रेमी हो गया, वो सतगुरु प्रेमी हो गया, और कुछ ना चाहते। वे जो सतगुरु प्रेमी होते अर्थात जो भगवान के प्रेमी होते वो और कुछ नहीं चाहते। सच में आप सिमरन तो कर देखिए, क्या बदलाव आता है। सत्य है, आप देखिए तो सही। आपको सांसारिक ईर्ष्या द्वेष, जो जलन है दूसरों से, दूसरों को देखना है उसके पास ज्यादा है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है तो मैं उसे छीन लूं, ऐसी सारी प्रवृत्तियों का नाश कर देते हैं नाथ। क्योंकि भगवान चाहते हैं मेरा ये भक्त फिर लौट कर इस संसार में ना आए, इन झूठे धंधों में ना पड़े, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी तो वे अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अचानक एक दिन कुछ मुसाफिर जूनागढ़ विच आए। अचानक एक दिन कुछ मुसाफिर घूमते हुए वहां जूनागढ़ की तरफ आ गए। तीर्थ करण ताई ओ चले, राह विच किसे आख्या, उसने किसी ने उनको कहा, वो राह में जब तीर्थ करने चले तो किसी ने उन्हें कहा, जिसने उन्ना ताई जिस राह चल दे जावा, डाकू लुट लैन ते मारन कर दे जोर दी मारा। किसी ने उनको बताया कि जिस राह पर वे चल रहे हैं वहां पर खूब डाकू लुटेरे हैं और वे खूब मारते हैं और जो कुछ भी उनके पास होता है वे लूट लेते हैं। इस कारण है रकम तुहाडी खतरे विच भाई। तो उसने कहा कि तुम्हारी रकम, मतलब मुसाफिरों को डरा दिया गया कि तुम्हारी रकम जो है, तुम्हारे पास जो भी पैसा धन है वो खतरे में है भाई। किसे सेठ तू हुंडी ले लो, किसे सेठ तू हुंडी ले लो। हुंडी का मतलब जो है विस्तृत रूप में मैं बताऊंगी। रखो कोल ना भाई, मतलब किसी सेठ से हुंडी ले लो और तुम अपने पास इसे मत रखो। ऐसी खबर मुसाफिर सुन के बहुत दिलों घबराए। मुसाफिर तो बाहर से आए थे बेचारे, वो बहुत घबराने लगे। जान गवाइए अपनी माल मुफ्त बिच जाए। उन्होंने सोचा जान तो जाएगी जाएगी भाई, माल भी ले गए, लूट लेंगे चोर तो, अब क्या किया जाए। बेहतर है रुकिया करिए किसे सेठ हवाले। उन्होंने सोचा इससे बेहतर तो है कि हम किसी सेठ के हवाले अपना रुपया कर दें। उस तो हुंडी ले लइए ते होइए तद सुखाले। उससे हुंडी ले ले सेठ से, तब हम सुखी हो जाएं। द्वारिका वाले किसे सेठ दी हुंडी इथों लब्बे, उथों जा रुपया लइए बेफिकर होवांगे सब।
अब वे मुसाफिर सोचते हैं कि द्वारिका वाले किसी सेठ की हुंडी यहाँ से मिल जाए तो उथों जा रुपया लइए, बेफिक्र होवांगे, सब बेफिक्र हो जाएंगे यदि वहां पे हम उनको रुपया संभलवा देते हैं। इसी तरह काम बन जावे घर होसी बहुत आसानी। इसी तरह अगर हमारा काम बन जाए तो बहुत आसानी होगी। कोल रखियां रुकिया ना साड़ी, निश्चय होवे बेगानी। अगर हमने इतना रुपया अपने पास रख लिया तो सच में ये बेगाना हो जाएगा। सारे शहर विच करे बेचारे सेठ ना मिल कोई मिलदा। सारे शहर में बेचारे फिरते रहे, उन्हें तो कोई भी सेठ ना मिले। बहुत फिक्र लगा उन्हां डर ना जावे दिल दा। बहुत फिक्र करने लगे कि रात को चोर हमारा धन लूट लेंगे। उनका दिल का फिक्र नहीं जा रहा, डर लग रहा था उन्हें। आखिर किसे मजाक या किता, नरसिंह सेठ वाल जाओ। आखिर उन्हें किसी ने बोला कि तुम नरसिंह सेठ की तरफ जाओ, मिन्नत दर करके उसकी अपना काम बनाओ। उसकी मिन्नत करो और जाकर अपना काम बनाओ। उसदे बाज न काम बनेगा, ए निश्चय कर जाओ। उसके बाद काम बनना बनेगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास जाने से काम ना बनेगा। ऐसा निश्चय करके जाओ। उत्तो चाहे फकीर है दिसदा, असली सेठ पहचानो। किसी ने उनसे कहा कि जाओ, वो चाहे बाहर से वो फकीर नजर आता है लेकिन वो सच्चा इंसान है। उसके पास से यदि पैसा छोड़ दोगे तो तुम्हारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और तुम इसे छोड़कर निश्चिंत भी हो सकते हो। पुछदियां ओ बेचारे विच बगीचे आए। पूछते पूछते वे बेचारे बगीचे के बीच आए कि वेखन पे कीर्तन हुंदे खूब आनंद मनाए। क्या देखते हैं कि वहां पे तो कीर्तन चल रहे हैं, खूब आनंद मनाया जा रहा है। एक तरफ वो बैठ गए सारे, पूछिए किसे देताई। एक तरफ होकर सब बैठ गए कि किसी से पूछते हैं नरसिंह सेठ है केड़ा भाई, उसनु जरा दिखाई कि नरसिंह सेठ कौन सा है भाई, हमें दिखा तो दो। इस प्रकार हम देखते हैं नरसिंह मेहता की कहानी बीच में आ गई है। थोड़ा जितनी हमने सुन ली है इतनी ही समझ लीजिए। और है तो आज के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर कल वीडियो डाल लूँगी। जय श्री कृष्ण।